अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है? फ्यूजन मींस कंबाइन होना। ठीक है, इसे प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था फिशन रिएक्शन का, और फिशन में हमने पढ़ा था फिशन मींस स्प्लिटिंग अप, मींस कि जब एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट अप होता है दो इक्वली पार्ट्स न्यूक्लियाई में, और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। ठीक है, सो उसके ऑपोजिट है फ्यूजन, means when two light nuclei combine to form a heavier nucleus, this process is called nuclear fusion। कि जब दो लाइट न्यूक्लियाई जो हैं वो कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन का वर्ड है फ्यूज़ से, मींस दो न्यूक्लियाई जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं, और साथ में और क्या बना रहे हैं? एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। सो जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है, सो इस रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो फाइनल न्यूक्लियस हमारे पास आ रहा होता है उसका मास जो होता है वो हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल न्यूक्लियर। ठीक है, मीन्स ओरिजिनल न्यूक्लियर का जितना मास होता है उस मास से कम मास होता है हमारे फाइनल न्यूक्लियस का। ठीक है, सो इट मीन्स कि देखा जाता है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन देखें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है उसका मास कम है एज़ कम्पेयर टू हमारा रिएक्टेंट, तो इट मीन्स कि जो लॉस हमें हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? ये सारी जो मास है ये कहाँ पे जा रहा है? इट मीन्स कि यहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। ठीक है, सो इस तरह से हमें पता चलता है कि फ्यूजन रिएक्शन में भी एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट का मास होता है वो रिएक्टेंट्स के मास से कम होता है, मीन्स ओरिजिनल न्यूक्लियस के मास से कम होता है। इट मीन्स कि जो लॉस है ये सारा लॉस कहाँ पे जा रहा है? एनर्जी रिलीज़ हो रही है। सो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की एग्जांपल क्या है, जब एक ड्यूट्रियम जो है वो ट्रीटियम के साथ फ्यूज़ होता है, मीन्स ट्रीटियम और ड्यूट्रियम ये क्या है? दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, और हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फ़ा पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास एक न्यूट्रॉन रिलीज़ होता है और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, सो इसकी स्कीमेटिक डायग्राम भी आपको एक बॉक्स में शो हो रही है कि किस तरह से फ्यूजन रिएक्शन होता है और किस तरह से एनर्जी रिलीज़ होती है। मेन एग्जांपल इसकी ये है कि जो सन से एनर्जी आ रही है वो ये सपोज़ की जाती है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन के रिज़ल्ट में आ रही थी, मींस सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता होगा तो वहाँ से जो इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी जो है सन से अर्थ तक पहुँचती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो है सन के सेंटर का जो टेम्परेचर है दैट इज़ अबाउट 20 मिलियन केल्विन। ठीक है, और ये टेम्परेचर जो है ये फ्यूजन के रिएक्शन को पॉसिबल बनाता है। ठीक है, मींस इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है सन के सेंटर में, सो इसकी वजह से हाइड्रोजन एटम जो हैं वो कंबाइन होते हैं, वो फ्यूज़ होते हैं और एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ अबाउट 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वही एनर्जी क्या समझी जाती है कि ये एनर्जी जो सन से आ रही है वो इसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के रिज़ल्ट में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है वही एनर्जी जो है वो अर्थ तक पहुंच रही होती है। ठीक है, सो न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमने देखा ये बिल्कुल ऑपोजिट है फिशन रिएक्शन के। फिशन रिएक्शन में क्या था? हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस था, वो स्प्लिट अप हो रहा था दो इक्वली पार्ट्स न्यूक्लियाई में। ठीक है, और फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि दो हमारे पास लाइट न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, ऑल्दो दोनों में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, दोनों रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। सो हेडिंग्स मार्क कर दी गई हैं, आपने इसी के अकॉर्डिंग इसको अटेम्प्ट करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।